Hey, what's up, guys? This is me, Lovejeet Arora. Welcome in the Tech Queen channel. सबसे पहले तो सब बच्चों को प्यार भरी नमस्कार। और चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग का बात करने वाले हैं इंसर्शन सॉर्ट। तो स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले बच्चों को बता दें कि बच्चा आप लोग मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको अनअकैडमी की वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी या फिर आप ऐप के थ्रू भी मुझसे कनेक्ट है जो हो सकते हैं। अगर आप मेरी फ्री लाइव क्लास है जो चाहते हैं कि हम आपसे लें तो आप बिल्कुल अनअकैडमी पर मुझसे जुड़ सकते हैं। और उससे भी ऊपर अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन के थ्रू जुड़ते हैं तो बिल्कुल जो और भी अच्छी बात होगी, उसमें भी मैं आपको लाइव पढ़ाऊँगी और आपकी की पूरी क्लास 12th है या फिर क्लास 11th है, CS है या IP है, तो हम लोग सारी क्लासेस सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर कवर करेंगे प्लस के ऊपर। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे इंसर्शन सॉर्ट। तो इंसर्शन सॉर्ट क्या चीज़ है, तो इसको करने से पहले जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि भाई सॉर्टिंग क्या होती है। सॉर्टिंग मतलब हम अपने डेटा को एक अच्छे तरीके से वेल मैनर्ड तरीके से उसको मैनेज कर रहे हैं ताकि वो हमारे लिए ही फ्यूचर में ऐसे रहे कि हम उसको अच्छे से ढूंढ पाएँ अपने डेटा को, है ना। कि जैसे मान लो हमारा डेटा है बहुत ही बिखरा हुआ पड़ा है, तो अब इसमें से मुझे अगर कुछ ढूंढने के लिए मिले तो दैट विल बी लिटिल बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी। बट अगर मैं इसी को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दूँ तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा अपने डेटा को फाइंड कर पाना। मेरा टाइम भी है जो यहाँ पर कम लगेगा। तो अब हमें प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स है, बहुत सारी प्रोग्रामिंग टेक्निक्स है जो हमें यहाँ पर सॉर्टिंग टेक्निक्स है जो हमें यहाँ पर मिलती है। बट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें दो को ही यहाँ पर पढ़ना है। एक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज़ बबल सॉर्ट, और दूसरा हमारे पास में है यहाँ पर इंसर्शन सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट का टेक्निक बहुत ही इजी था, इसका भी बहुत इजी है। इसमें थोड़ा सा अलग टेक्निक से है ये कर रहा है। इसमें जैसे बबल सॉर्ट में क्या हो रहा था कि एक राउंड कंप्लीट होते ही जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, अगर आपको असेंडिंग में करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार बड़ा, अगर आपको डिसेंडिंग में करना है तो आपके पास में जो है सबसे छोटा एलिमेंट सबसे लास्ट में होगा। लेकिन अगर आपको असेंडिंग में करना है तो सबसे बड़ा एलिमेंट पहले राउंड के ख़त्म होते ही वहाँ जम जाएगा अपनी सीट पर, ऐसा था। अब इसके अंदर ऐसा है कि भाई जो सबसे छोटा एलिमेंट है अगर आपको असेंडिंग में करना है तो वो लेफ़्ट साइड में जा कर के अपनी सीट पर बैठ जाएगा, मतलब हम उसको फिक्स ही वहाँ करेंगे जहाँ उसको होना चाहिए। तो चलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। अगर मैं इसको मानूँ 0 1 2 3 4 5, तो हम एक नंबर इंडेक्स से यहाँ पर शुरुआत है जो करते हैं, उसको उसके लेफ़्ट वाले से कंपेयर करेंगे। अगर लेफ़्ट वाला छोटा हुआ तो हम उसको कह देते हैं कि भाई बिल्कुल सही, आपको ज़रूरत नहीं है स्वैप होने की। अब हम उसके आगे वाला एलिमेंट यहाँ पर लेते हैं 4 और 6, कंपेयर करेंगे तो क्या स्वैप होने की ज़रूरत है, तो यस। अब ये दोनों गलत बैठे हैं तो अब इसीलिए हमें इन दोनों को स्वैप करने की ज़रूरत पड़ गई। अब हम आगे चेक करेंगे, आगे क्या ज़रूरत है यहाँ पर स्वैप करने की, नहीं यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं, ये दोनों सही है जो बैठे हैं। अब हम क्या ले लेंगे, एक को ले लेंगे, एक को कंपेयर करेंगे, बिल्कुल गलत बैठे हैं ये लोग, तो हम क्या करेंगे, इनको स्वैप करेंगे। अब उससे आगे वाले पर देखेंगे तो ये भी गलत हैं, गलत बैठे हैं, तो नीड स्वैप, यहाँ पर हमें स्वैप करने की ज़रूरत है। फिर उसको उसके आगे वाले से कंपेयर करेंगे। तो ये जो कंपैरिजन है ये कब तक होता जाएगा, या तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट से छोटा एलिमेंट ना बैठा हो आगे, और या फिर तुम्हारी लिस्ट ही पूरी ख़त्म ना हो जाए, 0 तक पहुँच जाए, तब तक हम ये जो सिलसिला है इसको बरकरार रखें। जैसे कि 5 है, अब यहाँ पर उसको 6 के साथ कंपेयर किया तो गलत बैठे हैं यहाँ पर, तो हमें ज़रूरत पड़ गई स्वैप की। अब उसको आगे वाले से कंपेयर किया तो सही है, अब यहाँ से आगे जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी स्वैप होता हुआ ही आ रहा है। तो अब हम सीधा 2 के ऊपर जाएंगे और 2 को देखेंगे, अरे यहाँ पर तो ज़रूरत है क्योंकि गलत बैठे हैं दोनों, स्वैप किया। फिर उसको कंपेयर किया, ज़रूरत है तो स्वैप किया क्योंकि गलत बैठे। फिर उसके आगे वाले से किया, ये भी गलत है तो हमने स्वैप कर दिया। फिर आगे वाले से किया तो ये भी गलत है, स्वैप किया। अब आगे क्या है हमारे पास में, ये दोनों तो बैठे ही सही हैं, है ना, तो सही है। या तो आगे वाला जो है वो उससे छोटा हो
क्योंकि अगर असेंडिंग में कर रहे हैं और या फिर आप सबसे पहले ना पहुंच जाओ लिस्ट में, सबसे लास्ट में या पहले का मतलब है कि 0 नंबर पर ना पहुंच जाओ इंडेक्स पर, तब तक हम इसको चेक करते जाएंगे। और एट द एंड आपकी लिस्ट देखिए पूरी की पूरी सॉर्ट है जो हो चुकी है, मतलब इसमें आप सॉर्ट करते हुए ही आगे बढ़ रहे हैं। अब चलिए हम कुछ आगे चलेंगे और ये इसका पूरा का पूरा प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम को हम लोग समझते हैं कोडिंग के थ्रू हम लोग कैसे है जो इससे चीज़ को कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक लिस्ट लेते हो और उसकी लेंथ जान लेते हो कि क्या है। अब हमें उस लूप को चलाना है कहाँ से, मैंने जैसे ऑलरेडी आपको बताया कि हमें 1 नंबर से लूप है जो शुरू करना है। कहाँ से? यहाँ से। हम 0 से नहीं शुरू करेंगे, 1 वाले को उसके लेफ़्ट वाले से हम लोग कंपेयर है जो करेंगे, ठीक है। 1 को हम उसके लेफ़्ट वाले, सिंपल सा कोड है जो हमने यहाँ पर लिखा है इंसर्शन सॉर्ट के लिए। तो चलिए इस कोड को हम लोग सबसे पहले देखेंगे और यहाँ पर वैल्यूज साथ के साथ लिखते जाएंगे ताकि आपको और मुझे क्लियर हो जाए। एक बार तो मैंने आपको स्लाइड्स के थ्रू बता ही दिया, अब हम इसको फटाफट से रन करके देख लेते हैं। तो देखिए अब 0, 1, 2, 3, 4 और 5, तो हमारा जो लूप है वो चलने वाला है 1 से 5 तक, क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास में क्या होगी? 6 होगी, तो 1 कम तक है जो चलेगा। अब हम साइड में लिखते जाते ताकि क्लियर रहे चीज़ें। चेक की वैल्यू क्या होंगी? l का i मैंने आपको बताया था कि भाई हम लोग शुरू यहीं से करेंगे क्योंकि वो बिल्कुल अपने लेफ़्ट वाले से चेक है जो होगा। तो अब इसके अंदर क्या है? 6, ठीक है। और j के अंदर, ओहो 1 सेकेंड, हाँ, तो j के अंदर बच्चा i-1, तो i हमारा 1 है यानी कि इसके अंदर 0 है। तो कंडीशन ये तो ट्रू हो जाती है कि भाई j बड़ा है, बट हमारे पास में यहाँ पर अगर हम लोग आएंगे तो यहाँ पर देखिए चेक के अंदर क्या है? 6, क्या वो छोटा है जो 0 पर है? ये कंडीशन बिल्कुल गलत, तो हम इसके अंदर एंट्री नहीं पाएंगे। अब एंट्री नहीं पा रहे तो हम इसीलिए एल्स के अंदर जाएंगे और एल्स हमारा क्या कहता है कि l के j+1 में यानी कि l के j+1 में यानी कि 1 नंबर पोजीशन पर वो आ जाए जो चेक के अंदर, और चेक के अंदर ऑलरेडी 6 पड़ा हुआ है, वही चीज़ पड़ी है। तो अब हमारा लूप है जो एक बार में बंद हो गया। अब अगली बार हमारे i की वैल्यू 2 हो जाती है। यहाँ पर लिख लेते हैं i हमारा 2 है और चेक के अंदर हमारे पास में l का 2 यानी कि 0, 1 और 2, तो यानी कि 4 है जो चेक के अंदर है। और j के अंदर क्या है? i-1, 2 में से 1 गया 1, तो ये हमारा यहाँ पर j है और ये हमारा चेक है यहाँ पर, ठीक है। चेक के अंदर 4 है और i के अंदर 2 है। अब हमारा j क्या है? बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। चेक के अंदर जो भी है, चेक के अंदर क्या है? 4, क्या वो छोटा है? 6 से है, दोनों कंडीशन है कह रही है यानी कि ट्रू कह रही है। तो अब हम आएंगे स्वैपिंग के लिए। तो यहाँ पर देखिए कहता है, बहुत ही ध्यान दीजिए कि l के j+1, तो j की वैल्यू क्या थी? 1, तो यानी कि l के 2 नंबर पर चला जाए जो वैल्यू है j के अंदर। j के अंदर क्या है? 6, तो हम यहाँ पर भेज देते हैं किसको? 6 को, तो 6 आ गया हमारा, यहाँ पर आ गया, बिल्कुल। तो अब अगली लाइन क्या कहती है? j में आ जाए j का -1, तो j हमारा यहाँ चला गया। j की वैल्यू हम लोग कर देते हैं यहाँ पर 0, साथ साथ लिखेंगे तो बेटर रहेगा। j हमारा 0 हो गया, ओके। तो अब हम ऊपर आए तो j हमारा बराबर है 0 के, कंडीशन ट्रू। तो चेक के अंदर अभी भी हमारे पास में क्या है? 4 है। चेक के अंदर क्या है? 4, तो 4 क्या हमारा छोटा है किससे? j से, यानी कि 3 से। कंडीशन गलत होने पर हम एल्स में जाते हैं। तो एल्स में गए हम लोग और यहाँ पर क्या होगा? j+1 यानी कि l के 1 नंबर पोजीशन पर आ जाए हमारे पास में क्या? जो भी चेक के अंदर है। तो चेक के अंदर क्या था? 4, तो दोनों हो गए यहाँ पर, 4 यहाँ पर आ गया। तो अब हमारा जो लूप है जो स्वैप होकर के नई लिस्ट हमारे पास में आएगी वो कुछ ये वाली आएगी, जैसे ये वाली आ गई, ठीक है, राइट। तो मैंने इसको इस तरीके से भी बता रखा है कि भाई ये दोनों गलत हैं, तो इसको हमने स्वैप किया, तो अब ये लिस्ट हमारे पास में आ गई। अब हमारा लूप है जो अगली बार चलेगा और इस बार 0, 1, 2, 3, i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी? 3। हमारी लिस्ट है ये। अब हम चेक के अंदर लिखते हैं कि भाई चेक के अंदर क्या है? चेक के अंदर l का 3 यानी कि 1 है। अब j के अंदर क्या होगा? i-1 यानी कि 2 होगा। तो 2 बड़ा है, यस। चेक के अंदर क्या है? 1, क्या वो छोटा है? 6 से, बिल्कुल है, तो हम इसके अंदर आए।
आए तो हमने क्या किया, एल के j+1 में j+1 यानी कि 3 में हमने क्या ला दिया, एल का j यानी कि एल के 2 नंबर पोजीशन पर जो भी था। तो यहाँ पर आपके पास में आ गया 6, ठीक है, यहाँ पर आपके पास में 6 आ गया, और तुम्हारा j क्या था, 2 था, तो 2 की जगह अब उसमें आ गया 1, ठीक है। अगली बार लूप चला, कंडीशन ट्रू, और अब हम देखते हैं हमारे चेक की वैल्यू जो कि अभी भी क्या है, 1 है। अब क्या वो एल के j से यानी कि 1 से क्या है, 4, छोटी है, अभी भी छोटी है, तो एल के j+1 में यानी कि एल के 2 नंबर पोजीशन पर आ जाए आपके चेक की वैल्यू, नहीं चेक की नहीं, सॉरी, एल के j की वैल्यू। तो एल का j है ये, तो 4 यहाँ पर आ गया आपके पास में, कहाँ पर आ गया आपके पास में, 4 यहाँ पर। हम आगे आगे उनको शिफ्ट कर रहे हैं ना, ठीक है। अब j-1, तो j हमारा कितना हुआ, 0 हो गया इस बार। तो 0 बड़ा नहीं होता बट बराबर होता है, तो चेक के अंदर अभी भी 1 है, क्या वो 0 यानी कि 3 से छोटा है, हाँ जी। अब फिर से हम लोग अंदर आ गए, और अंदर से आकर के हम क्या कहेंगे कि एल के j+1 में यानी कि 1 में आ जाए एल का j, यानी कि 3 यहाँ पर चला जाए, तो 3 आपका यहाँ पर आ गया, बिल्कुल। अब j-1 हमारे पास, j में 0 है तो इसमें क्या हो गया, -1 हो गया। अब ये वाली कंडीशन है जो हमारी रॉन्ग हो गई, इसीलिए हम लोग एल्स में आएंगे। तो अब यहाँ पर देखो, एल के यहाँ पर लिखते हैं एल के j+1, j में क्या है, -1 +1 यानी कि 0, तो एल के 0 नंबर पोजीशन पर चेक रख दो, चेक में क्या है, 1, तो आपका यहाँ पर 1 आ गया। तो इसके बाद में हमारी लिस्ट देखो, पहले उसने इसको चेक किया, गलत है, स्वैप कर दिया, अब उसने इसको चेक किया, स्वैप कर दिया, अब वो इन दोनों को चेक कर रही है और स्वैप कर दिया। फाइनली हमारी इस राउंड में हमारी वैल्यू है जो इस तरीके से स्वैप हो गई। अब 5 को उठाएंगे हम लोग इसमें, क्योंकि हमारे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, 1, 2, 3 और 4, आई की वैल्यू हो जाती है 4। अब वो इन दोनों को कंपेयर करेगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, हम अगर यहीं साइड में लिखते हैं, एक राउंड और कर लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। आई की वैल्यू हमारे पास में 0, 1, 2, 3 और 4 है हमारे पास में, बिल्कुल। और चेक की वैल्यू अगर हम लिखें तो उसमें क्या आएगा, 5, ठीक है। और जे के अंदर क्या आएगा, 3 हमारे पास में, तो ये बड़ा है, बिल्कुल। चेक के अंदर क्या है, 5, क्या वो छोटा है 6 से, है, तो इसीलिए हम अंदर गए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एल का j+1 यानी कि एल का 4, उसमें आ जाए एल का 3, तो एल के 3 में क्या है, 6, वो चला जाए यहाँ पर, तो ये आ गया यहाँ पर, 6 यहाँ पर आ गया। और j को हमने बना दिया -1 यानी कि 2, कंडीशन आपकी ट्रू होती है। और चेक के अंदर 5 है, 5 क्या 2 से छोटा है, नहीं, सॉरी 4 से, 2 ही 2 पर 2 से छोटा यानी कि 4 से छोटा, 2 तो इंडेक्स है बच्चा, कंडीशन गलत। अब हम कहते हैं कि एल के j+1 यानी कि एल के 3 में जो भी बैठा है यहाँ पर, उसमें आ जाए हमारा ये 5, यहाँ पर आ गया। तो देखो, ये जो स्वैपिंग है कब तक चलती रहेगी, या तो उससे छोटा एलिमेंट ना मिलता रहे, चेकिंग है जो कब तक होती रहेगी, और या फिर आप 0 तक ही ना पहुँच जाओ। तो अब ये दोनों कंपेयर हुए, भाई गलत है, इनको स्वैप करने की ज़रूरत है। फिर ये दोनों, तो अब ये दोनों सही हैं, तो यहीं से हम वापस हो लेंगे और यहाँ से हम 2 को चेक करेंगे। तो जो को चेक किया, भाई गलत, स्वैप करो, गलत, भाई स्वैप करो, ठीक है। अब इनको चेक किया, ये दोनों भी गलत, तो स्वैप करो। अब इनको चेक किया तो ये दोनों भी गलत, स्वैप करो। अब बाकी हमारा सही है। तो ये हमारा यहाँ पर चला लूप, किसके लिए, इंसर्शन सॉर्ट के लिए। सो आई होप बच्चा आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको 2-3 बार देखना, आपको चीज़ें हैं जो क्लियर हो जाएंगी। सो आई होप हम थोड़ा सा आपको समझा पाए, हाँ, और आप हमसे कुछ थोड़ा बहुत है जो सीख पाए, तो यही दुआ है हमारी। एंड चलिए, मिलेंगे आपको अगले लेक्चर के अंदर। आप तो कमेंट सेक्शन में डालना कि भाई इंसर्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट आपको सही में समझ में आ गया। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक पर क्लिक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना कतई नहीं भूलना। तो चलते हैं, मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में। सो बाय बाय, सी यू।